वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उससे री मेडिकल चल रहे हैं। तो उसके समय समय पर मैं आपके लिए रिव्यू भी शेयर कर चुका हूं और कर भी रहा हूं। और मैंने इससे पहले कानपुर का भी आपके साथ रिव्यू शेयर किया था, और जैसे ही और जोधपुर का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो आज मेरे पास गुजरात का यह रिव्यू है। कुल मिलाकर जो भी मुझे सेंटर का रिव्यू प्राप्त हो रहा है, मैं आपके साथ तुरंत ही उसको शेयर कर रहा हूं। जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और साथ साथ में जो भी कोई कैंडिडेट अपने री मेडिकल प्रोसेस से गुजरने वाला है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। क्योंकि आपके ज़रिए देखिए कहीं ना कहीं आप अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो उससे कुछ ना कुछ जो आगे आने वाले समय में जो कैंडिडेट है उनको कुछ ना कुछ इससे हेल्प और एक सजेशन मिलेगा आई थिंक। और जिनका जो मेडिकल को क्लियर करने का चांसेस है, उसका जो प्रोसेस री मेडिकल को क्लियर करने का, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिलेगी। तो आइए चलते हैं गुजरात सेंटर पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनसे मेरी आज सुबह बात हुई थी। तो इनका री मेडिकल था, तो मैंने इनसे बोला कि हाँ बोलो क्या हुआ आपका। तो सबसे पहले मैंने इनसे पूछा क्या हुआ आपका, और आपका जो मेडिकल था, री मेडिकल था, कहाँ पर था और किस स्टेट को था। तो इनका जो री मेडिकल था 5 मार्च को था गुजरात पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 30 कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया था, 31 कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया था। जैसा कि ऑलमोस्ट 30 कैंडिडेट ही वहाँ बुलाए जाते हैं जब आपका री मेडिकल प्रोसेस होता है। वहीं आपका जब मेडिकल चलता है, तो वहीं कहीं ना कहीं आपके 45 कैंडिडेट प्रत्येक दिन बुलाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 31 कैंडिडेट थे उस दिन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनसे पूछा तुम्हारा किसका पॉइंट था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका जो पॉइंट था डीएनएस का पॉइंट था और सीवीएस का पॉइंट था, दोनों क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपना देखिए री मेडिकल क्लियर कर लिया। जो आने वाली अपकमिंग देखा जाए तो 30 अप्रैल है, उसमें जो आपकी पीएसएल रिलीज़ होनी है, उसमें भी अपना स्थान आई थिंक श्योर बना पाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो इनके जो वाई ग्रुप हैं, या वाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके जो नंबर हैं 33.25 इनके नंबर हैं, 33.25 इनके नंबर हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं क्या मेरा पीएसएल में नाम आएगा। तो आई थिंक आपकी 29.25 पर आपकी रिटन एग्जाम की कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ से कहीं ना कहीं इनके 4 नंबर एबव हैं। तो आई थिंक इनका नाम श्योर ही आने वाला है। तो जो भी कोई कैंडिडेट देखिए, इससे पहले क्या है कि अभी री मेडिकल चल रहे हैं, इससे मेरे आपके लिए एक एनालिसिस भी कर रहा हूँ आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है और आप कितने नंबर तक सेफ हो सकते हो जब आपकी पीएसएल रिलीज़ होगी। तो आज देखा जाए तो आप 6 मार्च हो चुकी है। तो इस बेस पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास 50 डेज़ है, और 50 डे में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पीएसएल है कितने नंबर पर जाएगा। तो इससे पहले हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आपकी जो कट ऑफ है एक्स ग्रुप के लिए कितनी जा सकती है, वाई ग्रुप के लिए कितनी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू जब आपका लास्ट ईयर का सिलेक्शन हुआ है, उस बेस पर हम आपकी कट ऑफ बनाएंगे। और कितने नंबर के इंडियन ने इस बार प्राप्त किए हैं, क्योंकि आपको पता है वाई ग्रुप में 29.25 पर गई है, वहीं एक्स ग्रुप में 43 नंबर पर गई है। तो इस बेस पर हम बनाएंगे कुल मिलाकर ऑलमोस्ट कितने कैंडिडेट के कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बोला हाँ श्योर है। तो मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट थे और किस किस के पॉइंट वाले कैंडिडेट आए थे उस दिन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उस दिन आई ईयर डीएनएस एक्सरे ईयर सीवीएस और वेट वाले आए थे। ऑलमोस्ट यही पे पॉइंट मिलते हैं कैंडिडेट को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला और कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 18 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है, जबकि 13 कैंडिडेट को रेड कार्ड मिल चुका है। 31 कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 18 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो लगभग वही रेशियो रहता है आपका। यहाँ देखिए जब आपका री मेडिकल प्रोसेस चलता है, तो वहीं आपका 50 से 60% आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वही रिजल्ट है। तो ओवरवेट वाला एक ही दिन में क्लियर हो गया था। जिस कैंडिडेट को क्या था कि ओवरवेट में पॉइंट मिला था अपना मेडिकल के दौरान, तो जब वह अपना री मेडिकल देने आया, तो उसको केवल एक ही दिन में फिट कर दिया था वहीं जहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग थी एसएमसी पर। तो वह ज़्यादातर आपका जो मेडिकल प्रोसेस है आई और ईयर, आपका इस तरीके के पॉइंट को छोड़कर आपका एक्सरे वाला पॉइंट हुआ, ये आपका बेस हॉस्पिटल में होता है, आई थिंक आपका एमएच में होता है। और ये आपके जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं डीएनएस भी वहीं चेक कर लिया जाता है आपका एमएच में, डीएनएस पॉइंट वाले भी, क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं। और आपका देखिए ईसीजी हुआ, बीपी हुआ और आपका वेट वाले पॉइंट हुए, ये वहीं आपके पॉइंट चेक कर लिए जाते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट होते हैं, वहीं आपके चेक कर लिए जाते हैं।
तो वेट का क्या था, उनको बस वेट करना था, उसको देखना था उसका वेट कम है या फिर ज़्यादा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं केवल एक ही दिन में उसको फिट कर दिया गया था। और डीएनएस वाले सभी फिट हो गए थे, सीवीएस वाले भी फिट हो रहे थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिस कैंडिडेट को डीएनएस का पॉइंट मिल चुका है और बार बार पूछ रहे हैं कमेंट में आकर कि मेरा डीएनएस का पॉइंट है क्या क्लियर होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डीएनएस के जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं सभी क्लियर हो रहे हैं। वही सीवीएस वाले भी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ऑलमोस्ट 60 to 80%। ईसीजी वाले 2 फिट हो गए और एक को अनफिट कर दिया। तो ईसीजी में से कैंडिडेट को क्या था कि अपना पॉइंट मिल चुका था, वो उसमें से 2 कैंडिडेट फिट हो गए थे 5 मार्च को जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था री मेडिकल में गुजरात सेंटर पर, और वहीं एक कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इनसे पूछा ईसीजी में क्या दोबारा चांस दे रहे थे, तो हाँ इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल दोबारा चांस दे रहे थे, लेकिन फिर भी कैंडिडेट क्या था कि अपना ईसीजी का पॉइंट यह क्लियर नहीं कर पाया था। तो जिस ईसीजी देखिए प्रोसेस होता है, और जिस भी कैंडिडेट उनको डाउट दिखता है तो इस बार क्या कर रहे हैं कि ईको भी करा रहे हैं साथ साथ में। यदि ईसीजी से उनका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है और उनको लगता है कि हाँ इसका ईको कराना चाहिए, तो साथ साथ में आपका ईको भी करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस जोड़ दिया गया इस बार कैंडिडेट के लिए, कहीं ना कहीं कैंडिडेट के लिए ही अच्छी बात है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आई में 3 से 4 को अनफिट कर दिया और ईयर में भी 3 से 4 को अनफिट कर दिया। तो आई और ईयर वाले जो पॉइंट होते हैं थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेजर ही पॉइंट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होते हैं, क्लियर भी होते हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट का जब मेजर पॉइंट होता है तो आई थिंक उसका क्लियर नहीं हो पाता है। विजन वाला हुआ आपका 6/18, 6/24, 6/36, इस तरीके के पॉइंट होते हैं विजन वाले, वो क्लियर नहीं हो पाते। वही आपका कलर विजन वाला भी पॉइंट कहीं ना कहीं हार्ड बन रहा है। और ईयर में आपका पॉइंट 3 से 4 कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया था, मोस्टली ईयर और आई में ही आउट हो रही थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मोस्टली जो ज़्यादातर कैंडिडेट आउट हुए थे ईयर और आई में ही कैंडिडेट आउट हुए थे। मैंने इनसे पूछा डीएनएस वाले जितने कैंडिडेट थे, क्योंकि उन्होंने वाला साफ बता दिया था कि डीएनएस वाले जितने भी कैंडिडेट थे उनको सभी को फिट कर दिया गया था। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या उनमें सर्जरी वाले थे, तो उन्होंने बोला हाँ सर्जरी वाले थे लेकिन सभी फिट हो गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई हाइड्रोसेल वाला नहीं था क्या, तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ था लेकिन उसको अनफिट कर दिया। और वहीं मैंने इनसे पूछा और कोई पाइल्स वाला, मैंने इनसे पूछा उसने सर्जरी कराई थी या फिर नहीं कराई थी, तो उन्होंने बोला शायद पाइल्स वाला कोई नहीं था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पाइल्स वाला कोई कैंडिडेट नहीं था। तो जितना भी इनके पास रिव्यू था इन्होंने सब कुछ शेयर कर दिया। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना री मेडिकल देकर आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप यहाँ से नंबर देख जाएँ एक बार, और ऐसे ही आपको लगातार रिव्यू मिलते रहेंगे। जय हिंद।